नमस्ते और धनंजय कुमार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो एपिसोड में जो हमारे अपने भविष्य और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को समर्पित है, न कि केवल एक स्थान पर बल्कि पूरे ग्रह पर, पूरे ग्रह की सतह पर समूची मानवता के लिए। तो इसी ऊंचे लक्ष्य और दूरगामी दृष्टि के साथ हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हर छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरी तरह से कवर करें। तो मैं स्वीकार करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, कि किसी भी विषय पर जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वह उस विषय का पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी भी विषय को पूरी तरह से और विस्तार से कवर करने की कोशिश करना न केवल बहुत लंबा बल्कि बेहद कठिन भी होगा, और ये शायद मेरी अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के अनुसार भी ठीक से न हो पाए, क्योंकि किसी भी एक विचार के साथ वास्तव में बहुत कुछ जुड़ा होता है। तो ये कुछ शुरुआती महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना है, ताकि वे जिज्ञासु बने और सवाल पूछें। अगर कुछ स्पष्ट नहीं है या वे किसी चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, उन्होंने ये वीडियो सुना लेकिन वे और जानना चाहते हैं, तो माता पिता, शिक्षकों और अन्य संसाधनों की मदद से वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनमें ज्ञान की प्यास है, वे ज्ञान की तलाश में हैं। तो सीखने की उस स्वाभाविक और गहरी इच्छा को जगाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरह से तैयार की हुई और संकलित जानकारी को एक थाली में परोस दिया जाए, यह कहकर कि बस यही सब कुछ जानना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा, क्योंकि ज्ञान की खोज एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है। तो अपने बारे में जानने का एक तरीका यह है कि आप कल्पना करें कि न केवल दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि और भी दिलचस्प यह है कि कोई जानवर आपके बारे में क्या सोचेगा। तो बस खुद को किसी जानवर की जगह पर रखिए, कोई भी जानवर। एक पक्षी हो सकता है, ये कोई चलने वाला जानवर हो सकता है, रेंगने वाला जानवर, मांसाहारी जानवर, सर्वाहारी जानवर या शाकाहारी जानवर हो सकता है। जो भी आप चुने, कुछ समय के लिए आप वही जानवर बन जाएं और खुद को या लोगों को सामान्य रूप से देखें। वह जानवर आखिर क्या सोचेगा, या आप उस जानवर के रूप में उन लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं कुछ संकेत दे सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं एक तोता होता जो अपनी रंगीन पंखों और बोलने की क्षमता के लिए जाना जाता है, उदाहरण के लिए, या एक तितली जो फूलों पर मंडराती है और अपने सुंदर पंखों से सबका मन मोह लेती है। तितलियां मेरी पसंदीदा है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक तोता मेरे बारे में क्या सोचेगा, या एक तोता आपके या किसी भी अन्य इंसान के बारे में क्या सोचेगा। यह एक दिलचस्प विचार है जिस पर हम गौर कर सकते हैं। तो ये जानना अच्छा है कि जानवरों के नज़रिए से हम कैसे व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, और उन पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। आप एक निबंध लिख सकते हैं और एक भाषण बना सकते हैं कि एक तोता क्या सोचेगा, जैसे कि जब लोग मुझे पकड़ते हैं तो वे हमेशा मुझे पिंजरे में क्यों डालते हैं। मैंने बहुत कम ही दूसरे पक्षियों को पिंजरे में देखा है, लेकिन वे मुझे पिंजरे में क्यों डालते हैं। और फिर वे मुझे अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं शायद समझ न पाऊँ, लेकिन मैं बस उसे दोहराने की कोशिश करता हूँ। मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते, और फिर उन्हें मेरा रंग क्यों पसंद है। आप जानते हैं, सभी पक्षियों का कोई न कोई रंग होता है, अलग अलग रंग या रंगों का अलग अलग संयोजन। मेरा एक ही रंग है और मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कौन सा रंग है। मैंने सुना है कि वे हरे तोतों के बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए हरा रंग क्यों ज़्यादा दिलचस्प है। अगर मैं नीला होता तो वे मेरे साथ क्या करते, समझे। फिर वे कहेंगे, अरे तोता जैसे कोई और पक्षी उड़ता है और पेड़ों पर रहता है ना। लेकिन वे कहते हैं, क्यों, आप जानते हैं
मैं तो लगभग अपने जन्म से ही उड़ सकता हूँ, लेकिन इंसानों ने सदियों लगा दी कुछ ऐसा बनाने में जिसमें वे स्वयं बैठकर हवाई जहाज में उड़ सकें। ये लोग बहुत बहुत धीमे सीखने वाले हैं। फिर मैं घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपने सुंदर और सुरक्षित घोंसले बनाता हूँ। और ये लोग पेड़ क्यों लगातार काटते रहते हैं और हमारे घोंसले क्यों बार बार नष्ट करते हैं, जिससे हमें कहीं और जाकर बसना पड़ता है। और कहीं और वहाँ पेड़ों की संख्या लोगों से भी ज़्यादा है। दूसरे सभी जगहों से पक्षी उस सुरक्षित, शांत और सुंदर जगह पर खुशी खुशी आ रहे हैं। तो वहाँ भीड़ हो जाती है। पूरी धरती पर पहले बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, अब की तुलना में कई गुना ज़्यादा पेड़। तो इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ पेड़ काटना ही नहीं बल्कि हमारे ग्रह पर तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे और ज़्यादा जंगलों में आग लग रही है और यह एक गंभीर समस्या है। तो हमारे छोटे छोटे प्यारे चूजे भी मर जाते हैं और हमने अपनी जगह और हरे भरे पेड़ों को खो दिया है। दूर दूर तक के विशाल इलाके जल रहे हैं और ये लोग इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते या ये सोचते भी नहीं कि हमें ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिनसे जंगलों में भीषण आग लगे। तो ये लोग लंबी अवधि के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो इस तरह के विचार एक तोते के मन में आ सकते हैं या हम कल्पना कर सकते हैं कि तोते के मन में आ सकते हैं। और पक्षियों से सीखने के बजाय जिनमें कई ऐसी अद्भुत और अनूठी खूबियां हैं जो इंसानों में बिल्कुल भी नहीं हैं। और न सिर्फ पक्षी बल्कि कई अन्य लगभग सभी जानवरों में कुछ अद्भुत गुण और कौशल होते हैं। वे इन गुणों के साथ जन्म लेते हैं और इनका उपयोग करते हैं। वे हमारी तरह नहीं सोचते और न ही हमारी तरह लड़ते हैं जैसे इंसान करते हैं। तो अगर हम खुद को जानवरों की जगह रखकर देखें तो हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजक खेल है और शायद आप इस पर एक छोटा सा नाटक भी कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे, आप जानते हैं, कोई विशेष पोशाक या मास्क पहन सकते हैं जिससे वे किसी खास जानवर की तरह दिखें। और फिर एक जानवरों की महत्वपूर्ण सभा हो सकती है, एक विस्तृत बैठक जिसमें सभी जानवर मानवता के व्यवहार, उसकी उपलब्धियों और उसकी असफलताओं पर गहन चर्चा कर रहे हों और एक बड़ा सम्मेलन करें और फिर जो उन्होंने खोजा है उसका एक विस्तृत और संपूर्ण सारांश बनाएं। ये बच्चों के लिए एक शानदार नाटक हो सकता है। इसे आजमाएं। फिर से सुनने और देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते।